राधे राधे भैया, वॉइस चेक करना बेटा। हाँ ललित दर्शन, वॉइस चेक करना भाई। उषा बिटिया। करें तो स्टार्ट। नोट्स बनाना है ना, लिखो। हाँ, यहाँ से ये लेक्चर तुम्हारा एक तरीके से फर्स्ट हाफ तक डेमो क्लासेस थी। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं लिखवा रहा हूँ जैसे लिखना। पहले मैं डिवीजन करवा देता हूँ। यूनिट फर्स्ट है, इसमें 2 लेसन है। लिखो, ऐसे लिखो, यूनिट फर्स्ट फर्स्ट पेज में, लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड। यूनिट फर्स्ट में 2 लेसन है, लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड। लेसन फर्स्ट लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में, इसका नाम लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। लिखो, नेटवर्क थ्योरम्स, जाल प्रमेय। नेटवर्क थ्योरम्स, जाल प्रमेय। जो लेसन फर्स्ट लिखा है आपने वहां पे ब्रैकेट में लिख दो जाल प्रमेय, नेटवर्क थ्योरम्स तथा परिपथ विश्लेषण, नेटवर्क थ्योरम्स एंड सर्किट एनालिसिस। नेटवर्क थ्योरम्स एंड सर्किट एनालिसिस, जाल प्रमेय तथा परिपथ विश्लेषण। मतलब सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क क्या होता है, क्या कहानी है, और इसके बाद इसको सॉल्व करने के मेथड क्या है, ये पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है, वहां पे ब्रैकेट में लिखो सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, मतलब सेकंड चैप्टर में हम अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनसे डिवाइस कैसे डिजाइन होती है, उनकी मैकेनिज्म क्या है। अर्धचालक। बात नहीं, यहाँ पे अपन 3 टॉपिक है, चैप्टर 2 है लेकिन टॉपिक 3 है। एक रेक्टिफायर है, एक फिल्टर है। तो यहाँ पे लिखो, मैं जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिखना। रेक्टिफायर दिष्टकारी, हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी, रेक्टिफायर। दुष्ट नहीं, दिष्ट बोल रहा हूं मैं, दिष्ट। रेक्टिफायर दिष्टकारी, लिख दिया। यहां पे लिखना है दिष्टकारी, रेक्टिफायर। और यहां पे लिखो फिल्टर, 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 लिख दिया। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर कौन सा है, ये दोनों चैप्टर नंबर थर्ड है। 2 टॉपिक है चैप्टर थर्ड में, एक रेक्टिफायर है और एक फिल्टर है, लेसन थर्ड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर,
ट्रांजिस्टर का परिचय लिख दिया। और ये कौन सा चैप्टर है आपका? यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड, इसमें लिखो, लिखो बेटा, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर वहां पे भी था और यहाँ पे भी है। वहां पे क्या था? केवल इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांजिस्टर मतलब जो तुम्हारे 12th में तुमने हल्का सा पढ़ा है वो तो है इस वाले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में, और इसमें प्योर ट्रांजिस्टर चलेगा। देखो, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर और प्रवर्धक, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर और प्रवर्धक, लिख दिया। अब ये वाला चैप्टर है ना, ये कौन सा चैप्टर है? कौन सा था ट्रांजिस्टर चैप्टर? फोर्थ चैप्टर है। नहीं आई बात समझ में भाई? फोर्थ चैप्टर है, वो 2 यूनिट में है, सेकंड में भी और थर्ड में भी है। इंट्रोडक्शन तो इस यूनिट में है, और जो एप्लीकेशन से रिलेटेड बात करेंगे वो कौन सी यूनिट में है? थर्ड में। तो ये आपका फोर्थ चैप्टर ही है, ठीक है। मतलब 30% भाग यहाँ पे, 60% भाग इधर है। इसके बाद लिखो इसी में, लिखो, ट्रांजिस्टर के मॉडल, ट्रांजिस्टर के प्रारूप, मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर, मॉडल, मॉडल, ट्रांजिस्टर के प्रारूप, लिख दिया। और लास्ट पॉइंट है, इसमें लिखो फीडबैक सर्किट, पुनर्निवेशी परिपथ, पुनर्निवेशी परिपथ, फीडबैक सर्किट, पुनर्निवेशी परिपथ, लिख दिया, फीडबैक सर्किट। बताओ कोई समस्या आ रही है क्या लिखने में? ये पार्ट भी लेसन फोर्थ में है, ये बड़ा है लेसन फोर्थ, और ये लेसन फिफ्थ में है। लिख दिया। इसके बाद लिखो यूनिट फोर्थ, यूनिट फोर्थ, लिखो यूनिट फोर्थ में, देखो बेटा, ऑसिलेटर सर्किट, दोलित्र परिपथ, ऑसिलेटर सर्किट, दोलित्र परिपथ, लिख दिया। ये ऑसिलेटर सर्किट लिखा है ना, इस पे ऐसे लिख दो, ये मैंने इसलिए लिखा है, तुम्हें 4 ऑसिलेटर पढ़ाएंगे और फिक्स है इनमें से, फिक्स है, हमेशा एग्जाम में एक ऑसिलेटर क्वेश्चन में आता है, 4 में से हमेशा ही आता है। मतलब कुछ जगह फिक्स है, मतलब लगभग 15 नंबर का मैटर तो ऐसा है जो फिक्स है, वो एग्जाम में हमेशा आएगा, ठीक है। लिख दिया दोलित्र परिपथ। नेक्स्ट लिखो नीचे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल को हिंदी में अंकीय बोलते हैं, तो अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिख सकते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लिख दिया।
ब्रैकेट में लिखना चाहो तुम्हारे समझ में आ जाएगा, लिख दो लॉजिक गेट। पर लॉजिक गेट से काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना। पर तुम लॉजिक गेट से हिंट समझ जाओगे कैसा है इस चैप्टर में, क्योंकि लॉजिक गेट तुमने हल्का सा पढ़ के आए हो। तो ये तुम्हारा लेसन है 6। और ये लेसन 7। ये 6 है, ये 7 है। लिख दिया। अब यदि फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट है तो एक्स्ट्रा टॉपिक, यदि कोई फिजिक्स ऑनर्स का है तो ओनली फिजिक्स ऑनर्स वालों के लिए है ये। एक यूनिट है अलग से तुम्हारे भाई, तुम्हारे 5 यूनिट होती है ना, इसका नाम है ऑपरेशन एम्पलीफायर। लिख दो हिंदी, संक्रियात्मक संक्रियात्मक प्रवर्धक। ऑपरेशन एम्पलीफायर, संक्रियात्मक प्रवर्धक। ये एमएससी प्रीवियस में भी है यूनिट। संक्रियात्मक प्रवर्धक ऑपरेशन एम्पलीफायर, पास कोर्स में नहीं है ये, ओनली ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए। संक्रियात्मक प्रवर्धक ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये पढ़ना है तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। पेज चेंज करो। पेज चेंज करके लिखो यूनिट फर्स्ट लेसन फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का सबसे पहले कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं भाई? यूनिट फर्स्ट में दो हैं, एक तो लेसन फर्स्ट है, एक लेसन सेकंड है। तो पहले अपन लेसन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। करें स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एक बार हिंदी मीडियम वाले बताना, हाथों पर करना कौन कौन से हैं। अब सुनो, एक काम करना है, इंग्लिश मीडियम वाले मैं बोलूँ उसको ट्रांसलेट करके लिखना सकते हो तो लिख लेना, नहीं लिख पाओ तो टेंशन मत करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसका इंग्लिश मीडियम नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। एक ही मीडियम लिखवाऊंगा, एक्सप्लेन दोनों में करूंगा, ठीक है। लिखो तो इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में क्या पढ़ा था, एक मिनट बोर्ड पे देखना भाई। आपने ये बोला था सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये दो शब्द है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है, मैकेनिक्स है। एक इलेक्ट्रॉन शब्द है, ये ले कैपिटल लेटर बना ले, ठीक है। और दूसरा शब्द क्या है, तुम ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड की बात की गई तो यहां से देखो क्या ले रखा है, सही है क्या? और यहां से क्या ले रखा है, यही है कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रो और निक्स को ऐड कर दिया तो क्या बन गई, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उसकी मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है,
जब मैटर के अंतर्गत, पदार्थ के अंतर्गत होगी, तो उसके बिहेवियर की स्टडी करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। समझ में आ गया? लिखो, मैं बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड इज ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड इज ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द का निर्माण इलेक्ट्रॉन तथा मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन तथा मैकेनिक्स के संयुक्त रूप से होता है। इलेक्ट्रॉन तथा मैकेनिक्स के संयुक्त रूप से होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैकेनिक्स। ऐसे लिख दो, लिख दिया। देखो, इसके बाद दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की मैकेनिक्स की स्टडी की जाए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इन विच स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की यांत्रिकी का अध्ययन किया जाए या मैकेनिक्स का अध्ययन किया जाए। इलेक्ट्रॉन की यांत्रिकी का अध्ययन किया जाए। इन विच स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स। इलेक्ट्रॉन की यांत्रिकी का अध्ययन किया जाए, कॉमा लगा के लिख दो। इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी कहलाती है। लिख दिया? हाँ भाई। इसके बाद हेडिंग डालो, सर्किट, परिपथ। इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन मत करना, जो मैं बोल रहा हूं डिटो मिलेगा आपको। और अधिक जल्दी है तो अपने एप्लीकेशन पे पीडीएफ डाली गई है, सब फिजिक्स के नोट्स जितने भी हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब नोट्स उपलब्ध हैं कंटेंट में आके। ठीक है, एप्लीकेशन के अंतर्गत है। हाँ, सर्किट, परिपथ। परिपथ क्या होता है? एक नाम से ही पता चल रहा है, परि, हिंदी के स्टूडेंट हो भाई। परिपथ, परि का मतलब चारों तरफ, क्लॉज की बात कर रहा है। और पथ का मतलब किसका पाथ? करंट का। तो करंट का जो क्लॉज पाथ है, करंट का जो क्लॉज पाथ है, उसे क्या कहते हैं हम? सर्किट। क्या बोलते हैं? तो सर्किट हमें डिजाइन करना है, परिपथ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? जैसे ये आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, ये आपके पास कोई कैपेसिटर है, ये अपने पास कोई कॉइल है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, और ये क्या है? कॉइल, कुंडली, इंडक्टेंस जिसे बोलते हो आप। और इस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, ये फ्लो कर दिया हमने सर्किट। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इस क्लॉज इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? सर्किट। क्या बोलते हैं? ये होता है सर्किट। समझ में आ गया? तो परिपथ क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट का एक पाथ है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एक पाथ। ये किससे डिजाइन हो रहा है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस, हाँ कॉइल बोल दो,
तो इसका मतलब इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक अवयव बोलते हैं। लिखें तो देखो, लिखो इलेक्ट्रॉनिक अवयव, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक अवयव, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाओ, लिखो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक अवयव, फिर ब्रैकेट लगाओ, कोष्टक लगाओ भाई, और उसमें लिखो प्रतिरोध, कौमा संधारित्र, कौमा प्रेरकत्व, हाँ कुंडली लिख लो, प्रेरकत्व या कुंडली, कौमा डॉट 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 ईटीसी इत्यादि। इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स, फिर ब्रैकेट में रेजिस्टेंस, फिर कॉमा लगा के लिखो कैपेसिटर, फिर कॉमा लगा के कॉइल, फिर डॉट 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 ईटीसी इत्यादि लिख दिया। देखो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों से बना हुआ, से बना हुआ बंद विद्युत पथ। इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट से डिजाइन क्लॉज इलेक्ट्रिक पाथ is said to be, closed electric path is said to be इलेक्ट्रिक सर्किट से बना हुआ बंद विद्युत पथ, कॉमा लगा के लिखो, विद्युत परिपथ कहलाता है। से बना हुआ बंद विद्युत पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। तो आपने क्या लिखा है? क्लॉज इलेक्ट्रिक पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक मिनट बोर्ड पे देख लो भाई। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक, इधर देखो रे, जो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट से डिजाइन हो रहा है उस क्लॉज इलेक्ट्रिक पाथ को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर वास्तव में है क्या? ये करंट का पाथ है। किसका पाथ है? और ये करंट का पाथ किससे बन रहा है? इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट से बन रहा है, मतलब रेजिस्टेंस से, कैपेसिटर से, कॉइल से डिजाइन हो रहा है। बनाओ डायग्राम। कॉइल में जो फैक्टर अपोज करता है, उस अपोज करने वाले फैक्टर को इंडक्टेंस बोला जाता है, और कॉइल को इंडक्टर कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कैपेसिटर में जो अपोज करता है उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। पढ़ा है ना? हिंदी में धारिता शब्द नहीं सुना क्या? वहां गुरुजी पढ़ाते थे आवेश को धारण करने की क्षमता। नहीं पढ़े ऐसे टॉपिक तुमने? पढ़े हैं ये, देखो, टी बराबर क्यू अपॉन वी, ऐसी कहानी नहीं पढ़ के आए तुम? बना लिया सर्किट? इसके बाद हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक नेटवर्क, विद्युत जाल, इलेक्ट्रिक नेटवर्क विद्युत जाल। इलेक्ट्रिक नेटवर्क विद्युत जाल लिख दिया। अब विद्युत जाल क्या होता है ये आप बताओगे? विद्युत जाल क्या होता है? वेरी गुड। इन ये सर्किट है, इसके ग्रुप को बोलेंगे, ग्रुप को। ग्रुप का मतलब ये क्या है? पढ़ाएंगे? डायोड होता है ये। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड रहने दें। ये क्या है?
कैपेसिटर, दिख रहा है तुमको सर? देखना, ये भी एक सर्किट है, 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 तो सर्किट का क्या बन गया? ग्रुप बन गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क। क्या बोलेंगे? तो लिखो, लिखो, परिपथों का समूह, ग्रुप ऑफ सर्किट। परिपथों का समूह विद्युत जाल कहलाता है। ग्रुप ऑफ सर्किट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक नेटवर्क। परिपथों का समूह विद्युत जाल कहलाता है। इसी में लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, on the basis of electric source, electric network are two types। क्या लिखा है आपने? विद्युत परिपथों का समूह क्या कहलाता है? विद्युत चाल कहलाता है। लिखो इसी में, विद्युत स्रोत के आधार पर, इसी में लिखो, विद्युत स्रोत के आधार पर विद्युत जाल दो प्रकार का होता है। विद्युत स्रोत के आधार पर विद्युत जाल दो प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, इलेक्ट्रिक नेटवर्क आर टू टाइप्स। ये बना लो नेटवर्क। तो सर्किट तुम देखते हो तो नेटवर्क का ही तो एक पार्ट होता है। सर्किट क्या है भाई? नेटवर्क का ही तो एक पार्ट है। लेकिन यदि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना दें हम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो कई बुक में जो सर्किट है ना, वो डायरेक्ट आपको नेटवर्क की डेफिनेशन लिख रखा है, क्योंकि सर्किट इज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क। समझ में तो आ रहा है ना? कुछ भी सर्किट बना सकते हो, कोई यही रखना जरूरी नहीं है। आप जो नेटवर्क दिख रहे हो, मतलब गुथा हुआ जाल, अपन ये कह रहे हैं जो परिपथ है का ग्रुप होना चाहिए। कोई जरूरी है कि LCR लगाएं, मतलब कॉइल लगाएं, कैपेसिटर लगाएं, रेजिस्टेंस, डायोड भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, पेंटायोड भी हो सकता है, भाई तुम्हारा फैन भी लगा हो सकता है, बल्ब भी लगा हो सकता है। जो हम नेटवर्क बनाने से, घर में नेटवर्क बन रहा है, तो घर में तो अपन हीटर भी लगाते हैं, प्रेस भी लगाते हैं, टीवी भी लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी हो सकती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, बना लिया डायग्राम? आपने क्या लिखा है पढ़ना? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, विद्युत स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? उसे अंडरलाइन करो, विद्युत स्रोत जो वर्ड लिखा है, इलेक्ट्रिक सोर्स जो वर्ड लिखा है उसे हाईलाइट करो, विद्युत स्रोत। तो विद्युत स्रोत के आधार पर क्या होता है? विद्युत जाल दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क टू टाइप का होता है। बेटा इधर देखना, सर कौन कौन सा होता है? एक होता है एक्टिव नेटवर्क और एक होता है पैसिव नेटवर्क। एक क्या होता है? एक्टिव और एक पैसिव। तो लिखो, सक्रिय विद्युत जाल और निष्क्रिय विद्युत जाल। एक्टिव इलेक्ट्रिक नेटवर्क और पैसिव इलेक्ट्रिक नेटवर्क। सक्रिय विद्युत जाल, एक्टिव इलेक्ट्रिक नेटवर्क, और बी पॉइंट पैसिव इलेक्ट्रिक नेटवर्क।
सक्रिय विद्युत जाल और निष्क्रिय विद्युत जाल। लिख दिया। अब एक्टिव क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट हो, जिसमें इलेक्ट्रिक सोर्स। भाई एक्टिव कब होगा? जब उस सर्किट, भाई नेटवर्क में करंट का फ्लो हो। एक्टिव कब होगा? जब करंट का फ्लो। और करंट का फ्लो कब होगा उसमें? जब इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट हो। तो हेडिंग डालो ए पॉइंट करके, ए पॉइंट हेडिंग डालो। एक्टिव इलेक्ट्रिक नेटवर्क, सक्रिय विद्युत जाल। एक्टिव इलेक्ट्रिक नेटवर्क, सक्रिय विद्युत जाल। अब डेफिनेशन तुम बताओगे। कौन सा नेटवर्क? जिसमें इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट हो। अरे वह दैट नेटवर्क जिसमें क्या प्रेजेंट हो? इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? एक्टिव। समझ में आ गया? तो लिखो, वह विद्युत जाल, दैट इलेक्ट्रिक नेटवर्क, वह विद्युत जाल जिसमें जिसमें इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट हो, विद्युत स्रोत उपस्थित हो, विद्युत स्रोत उपस्थित हो, इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट हो। लगा दो कॉमा, लिख दो, इज कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रिक नेटवर्क, सक्रिय विद्युत जाल कहलाता है। लिख दिया। अब बार बार मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा, जनरल नेटवर्क बना रहा हूं। मतलब जैसे आपने ये बनाया था ना कि ये तो सर रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये मान लो कॉइल लगा दो या डायोड लगा दो। तो ये भी तो नेटवर्क ही है। लेकिन नेटवर्क का ये नॉर्मल पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्किट। क्या बोलते हैं? अरे नहीं पढ़ाया था क्या? अच्छा। हाँ इधर देखो, ये एल है। अच्छा, तीनों में तो नहीं हो। लिखो। और ये बैटरी आपकी, बना लो डायग्राम। बना लिया? बी पॉइंट करके लिखो, निष्क्रिय विद्युत जाल, पैसिव इलेक्ट्रिक नेटवर्क, निष्क्रिय विद्युत जाल। इसमें क्या लिखोगे? जहां पे प्रेजेंस लिखा है वहां पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एब्सेंस। लिख दो तो, वह विद्युत जाल जिसमें विद्युत स्रोत विद्युत स्रोत विद्यमान नहीं हो, वह विद्युत जाल जिसमें विद्युत स्रोत विद्यमान नहीं हो, एब्सेंस हो, इलेक्ट्रिक सोर्स एब्सेंस हो। लिख दो, इज सेड टू बी पैसिव इलेक्ट्रिक नेटवर्क, निष्क्रिय विद्युत जाल कहलाता है। बताओ क्या करोगे? बैटरी को अब इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं जाएगा तो ये कौन सा कहलाएगा? निष्क्रिय। लिख लिया? अब एक शब्द आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक सोर्स, ये वर्ड आ रहा है, डालो हेडिंग, इलेक्ट्रिक सोर्स, विद्युत स्रोत।
अब सुनो इलेक्ट्रिक सोर्स, हेडिंग डाल दी विद्युत स्रोत। सुनो विद्युत स्रोत क्या होता है बेटा, अपने पास ये क्या है, नेटवर्क है, और नेटवर्क को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराए, कौन सी एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स। क्या कहते हैं, तो लिख दो, दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वह विद्युत, वह विद्युत उपकरण जो कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराए, वह विद्युत उपकरण जो कि विद्युत जाल को विद्युत ऊर्जा प्रदान करे, विद्युत जाल को विद्युत ऊर्जा प्रदान करे, इलेक्ट्रिक नेटवर्क को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराए, विद्युत ऊर्जा प्रदान करे, लिख दो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सोर्स, विद्युत स्रोत कहलाता है। लिख दिया। अब बेटा जो इलेक्ट्रिक सोर्स है वो भी कितने प्रकार का होता है, लिखो इसमें, लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत संकेतों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो सिग्नल जाते हैं ना, सिग्नल, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत संकेतों के आधार पर विद्युत स्रोत दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है इलेक्ट्रिक सोर्स, टू टाइप का भैया। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, फर्स्ट और सेकंड करके लिखेंगे, लिखो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वोल्टता स्रोत, वोल्टेज सोर्स, और सेकंड करंट सोर्स। अब फर्स्ट हेडिंग डालो वोल्टेज सोर्स, फर्स्ट हेडिंग डालो वोल्टेज सोर्स, वोल्टता स्रोत। देखो वोल्टेज सोर्स क्या होता है, पढ़ा रखा है हालांकि, आपको समझने का प्रयास करना बस। आपके पास कोई नेटवर्क है, क्या है अपने पास कोई, उस नेटवर्क में जो लोड है, लोड क्या है, लोड, उस लोड के यदि इंटरनल इंपीडेंस, जो आंतरिक प्रतिबाधा आप लगा रहे हो, वो यदि सीरीज में कनेक्ट है, किसमें कनेक्ट है, तो वोल्टेज सोर्स, तो सिग्नल वोल्टेज के रूप में जाएगा, और पैरेलल में कनेक्ट है तो सिग्नल करंट की फॉर्म में जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, तो लिखो इस बात को। वही संट वाली कहानी यदि प्रैक्टिकल किया है तो लिखो, वह विद्युत स्रोत, दैट इलेक्ट्रिक सोर्स, वह विद्युत स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट हो, इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट हो, वह विद्युत स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिरोध, फिर कॉमा लगाओ, लोड, लोड प्रतिरोध के, लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में संयोजित हो। भाई लोड के किस में कनेक्ट हो, सीरीज में, इंटरनल रेजिस्टेंस। आपने एक शब्द लिखा है आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो। तो आपने क्या बोला है, सीरीज में कनेक्ट हो, तो ये क्या कहलाएगा, तो कॉमन लगा लिख दो, इट्स नॉन एज वोल्टेज सोर्स, वोल्टता स्रोत कहलाता है।
भाई आपने डेफिनेशन ये लिखी है, वह विद्युत स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में संयोजित हो। आंतरिक प्रतिरोध, फिर कॉमा लगाया, लोड प्रतिरोध के किसमें कनेक्ट हो, श्रेणी क्रम में, क्या कहलाता है, वोल्टता स्रोत कहलाता है। लिख दिया, लिखो इसी में, उसी लाइन में लिखो। बेटा सुनो पहले, वोल्टेज सोर्स भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, लेकिन किसके आधार पर, इंटरनल रेजिस्टेंस जो आप कनेक्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू के आधार पर। किसकी वैल्यू के आधार पर, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के बेस पर, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के बेस पर। बेटा वोल्टेज सोर्स भी कितने प्रकार का होता है, टू टाइप का, एक आइडियल और एक रियल। आइडियल तो मिलता नहीं है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो तो आइडियल होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लैब में कौन सा मिलता है, जो प्रयोगशाला होती है, लैबोरेटरी होती है, रियल। समझ में आ गया, तो ये लाइन लिखेंगे इसमें, लिखो वहीं पे आगे बढ़ाओ। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध के मान के आधार पर, आंतरिक प्रतिरोध के मान के आधार पर, वोल्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध के मान के आधार पर विद्युत स्रोत भी दो प्रकार का सॉरी वोल्टता स्रोत भी दो प्रकार का होता है। आंतरिक प्रतिरोध के मान के आधार पर वोल्टता स्रोत भी दो प्रकार का होता है। हाँ भाई, स्मॉल ए और स्मॉल बी पॉइंट देके लिखेंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आदर्श वोल्टता स्रोत, और बी पॉइंट में रियल वोल्टेज सोर्स, वास्तविक वोल्टता स्रोत। अब एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ना, एकदम बेसिक कहते हैं इसे। अब इससे नीचे और नहीं जाया जा सकता। जहां से इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ड स्टार्ट होते हैं वहां से स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, वोकेबलरी से। लिख दिया क्या, आदर्श वोल्टता स्रोत और वास्तविक, ए पॉइंट डालो और लिखो आइडियल वोल्टेज सोर्स, ए पॉइंट में आदर्श वोल्टता स्रोत, ए पॉइंट आदर्श वोल्टता स्रोत। अब डेफिनेशन आप बताओगे क्या होता है। हाँ भाई, कौन सा वोल्टेज सोर्स, हम लिखेंगे दैट वोल्टेज सोर्स जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, 0। क्या हो, लिख दो ना, वह वोल्टता स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। दैट वोल्टेज सोर्स इन विच द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, वह वोल्टता स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो, 0 अंडरलाइन कर दो, वैल्यू 0, 0 को अंडरलाइन कर दो, 0 आदर्श वोल्टता स्रोत कहलाता है। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, लिख दो। बट लेकिन यह कंडीशन, लेकिन यह आइडियल कंडीशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह आदर्श प्रतिबंध, लेकिन यह आदर्श प्रतिबंध संभव नहीं है। आइडियल कंडीशन पॉसिबल, देयरफॉर, हाँ लेबोरेटरी में कौन से मिलेंगे, इसलिए आपने लिखा है लेकिन यह आदर्श प्रतिबंध संभव नहीं है, इसलिए प्रयोगशाला में इन लेबोरेटरी रियल वोल्टेज सोर्स प्रेजेंस होते हैं, इसलिए प्रयोगशाला में वास्तविक वोल्टता स्रोत विद्यमान होते हैं। आपको जो मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, रियल वोल्टेज सोर्स। बी पॉइंट वास्तविक वोल्टता स्रोत, बी पॉइंट
रियल वोल्टेज सोर्स। लिखो, वह वोल्टा स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, नॉन जीरो। वह वोल्टा स्रोत जिसमें वो कनेक्ट होता है, ये स्ट्रक्चर है। वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किस में करते हैं? वो कनेक्ट कहानी है, वोल्टामीटर पड़ा है, ये डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन वोल्टेज सोर्स बना रहे हैं, आंतरिक संरचना परिभाषित कर रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स डिजाइन कैसे करेंगे। डिफरेंट होता है उससे क्या है, जब सिग्नल मिल रहा है तो अपन को डिफरेंट सिग्नल मिलता है सीरीज में जो कनेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उन पे वोल्टेज डिफरेंट मिलता है। हम कह रहे हैं वोल्टेज सोर्स डिजाइन कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज हैं। मेरी बात नहीं आई समझ में? मूर्ख हो तुम। क्या लगाने के लिए? बावड़ी बेटी है, यूं कह रही है कि जो वोल्टेज है वो सीरीज में यदि हम चेक करते हैं तो डिफरेंट मिलता है। बिल्कुल सही है, वोल्टेज डिफरेंट मिलता है, लेकिन हम कह रहे हैं वोल्टेज सोर्स डिजाइन कर रहे हैं। अब डिजाइन करना है, हमें वोल्टेज सोर्स बनाना है, तो वोल्टेज सोर्स डिजाइन करेंगे, जब वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे वो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जब बन के तैयार हो गया ना, उस डिवाइस को फिर पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि जो सीरीज में एलिमेंट से कनेक्ट हैं उन पर वोल्टेज क्या मिलता है, जो सीरीज में कनेक्ट है सीरीज में उन पे डिफरेंट मिलता है। समझ में आ गया? इसलिए हम किस में लगाएंगे? पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? इक्वल होता है। तो पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्टामीटर के द्वारा वोल्टेज क्या कर लेंगे? मेजर। तो वोल्टामीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। लेकिन वोल्टेज सोर्स डिजाइन करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस किस में लगाते हैं? मेरी बात समझ में आ गई? दोनों अलग अलग बात है। एक तो चीज बन के तैयार हो गई, एक उस चीज को परिभाषित करे वास्तव में वो चीज है क्या। हाँ लिखो, इसीलिए मैं इंटरनल इंटरनल वर्ड पे जोर दे रहा हूं। क्या लाइन लिखा दी? हिंदी मीडियम वाले बोलना, क्या लाइन लिखा दी? ये तू कॉपी दे रहा है। हाँ वास्तविक लिख रहे हैं, वह वोल्टता स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य नहीं हो वास्तविक वोल्टता स्रोत कहलाता है। और डाउट है ना, क्लास में लाइव पूछा करो लाइन लगा के, और जब तक पूछा करो समझ में नहीं आए। हाँ क्या कहलाता है? रियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है, वास्तविक वोल्टता स्रोत कहलाता है। आगे यहां तक समझ में? दोबारा समझाऊं या क्लियर? मैंने क्या बोला ये दोबारा और सुन लो एक बार। ये हम एक वोल्टेज सोर्स डिजाइन कर रहे हैं मानो, ठीक है? तो यहां पे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में ये आप जो लगा रहे हो, जेड का मतलब, चलो आर से दिखा देता हूं, आर का मतलब रेजिस्टेंस, और इन लगाया मैंने, इनका मतलब इंटरनल, इनका मतलब, तो ये मैंने लोड के, किसके? लोड के। देख किस में लगा रहा हूं, आर का मतलब रेजिस्टेंस, एल का मतलब लोड के। अब चेक कर किस में कनेक्ट है? सीरीज में। तो करंट का फ्लो कर, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई टू प्लस माइनस प्लस, किस में आ रहा है? सीरीज में। अल्टरनेट नहीं आ रहा है क्या? तो किस में कनेक्ट है? सीरीज में। और मैं पैरेलल में जोड़ दूं, किस में जोड़ दूं? तो सिग्नल आएगा वो कौन सा आएगा फिर? करंट का। किसका सिग्नल आएगा? और सीरीज में किसका आएगा? वोल्टेज का। समझ में आया नहीं आया? तो ये है आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं जब वोल्टेज सोर्स डिजाइन कर रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, जब वोल्टेज सोर्स की अपन, भाई हमको सिग्नल वोल्टेज की फॉर्म में चाहिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को लोड के किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। इंटरनल रेजिस्टेंस को लोड के किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। समझ में आ गया? और वोल्टामीटर जो डिवाइस है उसे जब अपन सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। वोल्टामीटर को पैरेलल में। समझ में आ गया? और वोल्टेज सोर्स डिजाइन करना है, बनाना है, आपको बनाना है, तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो लोड के किस में लगाएंगे? सीरीज में। अब तो क्लियर है? हाँ। अब करंट सोर्स की बात करोगे, बताओ कैसे लिखोगे? वोल्टेज सोर्स पढ़ो एक बार कंप्लीट, फिर करंट सोर्स की बात करते हैं। जो वोल्टेज सोर्स है उसको पढ़ना, फिर धारा स्रोत की बात करेंगे, करंट सोर्स की बात। जहां पे तुमने सीरीज वर्ड लिखा है वहां पे पैरेलल लिखेंगे।
बताओ समझ में आया या नहीं आया? बाकी ज्यों की क्यों, तो सेकंड पॉइंट करके लिखो। हाँ भाई सेकंड पॉइंट, धारा स्रोत, करंट सोर्स। अब डेफिनेशन तुम बताओगे। लिखे, लिख दो दैट वोल्टेज सॉरी दैट करंट दैट इलेक्ट्रिक सोर्स, धारा स्रोत की परिभाषा लिख रहे हैं तो दैट इलेक्ट्रिक सोर्स इन विच इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ क्या लिख दिया हिंदी मीडियम वाले, धारा स्रोत में वह विद्युत स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिरोध, फिर कॉमा लगा के, लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजित हो, आंतरिक प्रतिरोध लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट हो, जिसमें आंतरिक प्रतिरोध, फिर कॉमा लगा के, लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजित हो। अब तो समझ में आना चाहिए भाई, क्या कहलाता है, लिख दो, इज नॉन एज करंट सोर्स, धारा स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है, लिख दिया। धारा स्रोत भी कितने प्रकार का होता है, तो लिखो धारा स्रोत भी दो प्रकार का होता है। धारा स्रोत भी दो प्रकार का होता है, स्मॉल ए और बी पॉइंट देके, आइडियल करंट सोर्स और रियल करंट सोर्स, आदर्श धारा स्रोत और वास्तविक धारा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत और वास्तविक धारा स्रोत, आइडियल करंट सोर्स और बी पॉइंट में क्या लिखेंगे, रियल करंट सोर्स, आदर्श धारा स्रोत और बी पॉइंट देके लिख दो वास्तविक धारा स्रोत। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, ठीक है, राधे राधे भैया।